बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। सो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। सो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी समझाऊंगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बाउल में मेरे पास 5 फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 मेरे पास मिनी हेयर कैचेस हैं। तो हम लोगों ने जो बात समझनी है वो ये है कि इस बाउल के अंदर जो टोटल चीज़ें हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। सो हमारे पास जब हम लोग, अगर मैं अपनी आंखें जो है ना बंद कर लेती हूँ, ठीक है, और इस बाउल में से मुझे कुछ भी पिक करना है तो कितने चांसेस होंगे कि मेरे हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो टोटल जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, उतने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगी, ठीक है। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, तो इन सब को टोटल कर लेंगे तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 7 होंगी, ठीक है। और अब प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? जब हम लोग इस बाउल में कोई भी चीज़ पिक करेंगे तो उस चीज़ के पिक करने के चांसेस हमारे पास कितने होंगे। अब कोई ना कोई चीज़ तो मुझे पिक करनी होगी ना, ठीक है। अगर मैं अपनी आंखों पे हाथ रखती हूँ और मुझे बोला जाए कि आप इसमें से कुछ भी पिक करो, ठीक है, रैंडमली, तो मैं पिक करूँगी तो मेरे हाथ में एक फ्लावर आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो एक फ्लावर आएगा ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मेरे पास 7 चांसेस थे ना, उन 7 चांसेस में से मेरे पास कितने चांसेस होंगे कि फ्लावर आएगा। सो मेरे पास टोटल फ्लावर 5 है। इट्स मीन्स 5 चांसेस होंगे कि मेरे हाथ में फ्लावर आ जाए और 2 चांसेस होंगे कि मेरे हाथ में मिनी कैचर आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि एक चीज़ को कितने हमारे पास पॉसिबल, ये कितने चांसेस होंगे एक इवेंट के हैपन होने के, ठीक है। अब कितने चांसेस होंगे इस चीज़ को पिक करने के, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो हमारे पास इन सब चीज़ों को काउंट किया जाएगा 7 होंगी। लेकिन फ्लावर को पिक करने के जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरे पास 5 होगी, ठीक है। और कैचर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 2 होगी। लेकिन टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सबको ऐड किया जाएगा, जितनी इस बाउल के अंदर चीज़ें हैं, मीन 7, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग को प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई होगी। अगर रैंडमली मैं कोई भी चीज़ पिक करती हूँ तो ये मेरे पास 1/7 प्रोबेबिलिटी आई है, क्योंकि 7 टोटल चीज़ें थी और उनमें से मैंने एक उठा ली। लेकिन मेरे पास कितने चांसेस हैं कैचर उठाने के, तो मेरे पास 2/7 चांसेस हैं कैचर उठाने के और 5/7 चांसेस हैं फ्लावर उठाने के। सो यहाँ पर आप लोगों को यकीनन प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई होगी। सो इसको देखते हुए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ डार्ट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। अब ये एक डार्ट बोर्ड है, हमारे पास निशाना लगाने वाला जो बोर्ड होता है ना, जिसपे हम लोग निशाना लगाते हैं, ठीक है। अब वो डार्ट किसी न किसी निशाने पे तो नंबर्स पे लगेगा, ठीक है। व्हेन द डार्ट लैंड्स ऑन इट द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विच इट लैंड्स इज नोटेड। अब आपने जितनी मर्तबा निशाना इस पे ताड़ना है तो कोई ना कोई नंबर पे ये यहाँ कहीं ना कहीं आपका निशाना लगेगा, हिट करेगा। सो उसको हम लोगों ने नोट करना है। राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। अब हम लोगों ने सैम्पल स्पेस बताना है कि क्या क्या हम लोग इसमें से कितने जो है ना हम लोग पिक कर सकते हैं। एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स बतानी है कि हम लोग कितनी मरतबा इन नंबर्स को निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस में या तो हम लोगों का निशाना जो है वो 1 को हिट कर सकता है, या 2 को हिट कर सकता है, या 3 को हिट कर सकता है, या 4 को, या 5 को, या 6 को। वो कहीं पर भी हिट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस में आप लोगों ने लिख देना है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है, कि हम लोग कहाँ कहाँ निशाना लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बतानी है कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। तो हमारे पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। सो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 होंगी, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ईजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैम्पल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
अब हम लोगों को इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स दी हुई है, उसमें हम लोगों ने सैम्पल स्पेस भी बताना है और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बतानी है। ठीक है, जितनी मरतबा वो चीज़ निकल सकती है वो उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और जो जो निकल सकता है वो सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी है फ्लावर्स और कैचर्स की, तो फ्लावर्स और कैचर्स को एक एक करके हम लोग लिखेंगे तो वो सैम्पल स्पेस होगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स वो टोटल कितने थे, 5 फ्लावर्स थे, 2 कैचर्स थे, तो वो 7 पॉसिबल आउटकम्स थी। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसमें बताना है। सो ए पार्ट हमें दिया गया है, टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई विथ फेसेस लेबल 2, 4, 5 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। सो इसमें जब हम लोग एक डाई को रोल करेंगे, अब उस डाई जो हमारे पास डाई है उस पे फेसेस पे 2, 3, 4 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब उसको एक टाइम रोल करेंगे, या तो हमारा 2 आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हम क्या लिख रहे हैं, सैम्पल स्पेस लिख रहे हैं। ठीक है, या हमारा 3 आ सकता है, चांसेस जिसके हैं, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ठीक है, अब इन चारों के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ तो इनमें से आएगा, तो मीन्स इन्होंने ही आना है। ठीक है, अब यही नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही नंबर आएंगे, तो ये हुआ हमारा सैम्पल स्पेस। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकती है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट का आंसर। अब हमारे पास बी पार्ट है। अब ये है हमारे पास, ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आइडेंटिकल कार्ड्स लेबल्ड ABCDEFGHIJ। अब हमारे पास 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं। ठीक है, जिन पे ये लेबल है। ठीक है, ए से लेकर जे तक इन पे अल्फ़ाबेट्स लेबल किए हुए हैं। अब उस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने कोई भी रैंडम कार्ड पिक करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम अगर रैंडमली उसमें से उस बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे तो या हमारे पास ए आ सकता है, चांसेस जिसके हैं बी आ सकता है क्योंकि हमें पता नहीं हमने क्या पिक करना है, या सी आ सकता है क्योंकि रैंडम पिक करना है ना, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ, ठीक है, जी, एच, आई, जे, कुछ भी आ सकता है। तो यही सारे इसके हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो ये 10 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सारे सैम्पल स्पेस हो गए और 10 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट हमारे पास है, ड्राइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क्स, 3 आइडेंटिकल ब्लू डिस्क्स एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन डिस्क। अब एक बैग है, उसमें रैंडमली हम लोग हाथ घुसा रहे हैं। ठीक है, सो उसमें हमारे पास 5 जो है ना रेड डिस्क्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, सेम है, 3 ब्लू डिस्क्स हैं और 2 ग्रीन डिस्क्स हैं। तो हम क्या पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रैंडमली, आपको नहीं पता कि आपके हाथ में क्या आ रहा है, तो आप लोग क्या मतलब क्या चांस है कि हम लोग क्या पिक करेंगे। ठीक है, सो इसको हम लोग रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक बैग में कितनी आइडेंटिकल रेड डिस्क्स हैं, 5 रेड डिस्क्स। ठीक है, सो 5 रेड डिस्क में से हम लोग उन 5 को नेम दे देते हैं। पहली वाली R1 हो जाएगी, दूसरी वाली R2, फिर R3, R4 और R5। ये हमारे पास रेड डिस्क्स हो गई 5। ठीक है, अब 3 हमारे पास ब्लू डिस्क्स हैं, 3 ब्लू डिस्क्स। ठीक हो गया, सो उन 3 को हम लोग ब्लू B1 कर देंगे, B2 एंड B3 कर देंगे। ये 3 डिस्क्स के हम लोगों ने नेम लिख दिया। अब अलग से हमारे पास 2 आइडेंटिकल ग्रीन डिस्क्स हैं, 2 ग्रीन डिस्क्स। ठीक हो गया, तो एक को लिखेंगे G1, दूसरी को लिखेंगे G2। अब ये हमारे पास सारी जो है ना एक रैंडम बैग में ये इकट्ठी है सारी। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या निकल सकता है। ठीक है, सो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें हम लोग लिखेंगे सैम्पल स्पेस, उसमें हम लोग लिखेंगे ये आ सकता है R1 या R2 निकल सकता है, या R3 निकल सकता है, या R4 या R5। ठीक है, अब B1 भी निकल सकता है, B2 भी निकल सकता है, B3 भी निकल सकता है,
G1 भी निकल सकता है, G2 भी निकल सकता है। तो ये सारे हमारे पास सैम्पल स्पेस हुए, ठीक है। अब पॉसिबल आउटकम्स हम लोग देखेंगे। सो पॉसिबल आउटकम्स तो वो हमारे पास कितनी होंगी? सो ये सारी जितनी इनको ऐड कर लेंगे। सो 5, 3 और 2 मीन्स ये हमारे पास 10 हो जाएंगी। सो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगी? 10 होंगी। अब आप लोग को सैम्पल स्पेस और पॉसिबल आउटकम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डी पार्ट हमारे पास है पिकिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कार्ड्स विद लेटर्स दैट स्पेल द वर्ड टीचर। अब हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर टीचर जो वर्ड है ना, इसके लेटर्स अलग अलग मौजूद हैं, ठीक है। उस बॉक्स में टी भी मौजूद है, एक ई ये है, एक ई ये है, तो 2 ई अलग अलग ये भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, सी भी, एच भी और आर भी। सो टीचर के सारे लेटर्स एक बॉक्स में मौजूद है। सो अब हम लोगों ने उसमें से कोई भी लेटर रैंडमली पिक करना है, ठीक है। मीन्स उस बॉक्स में हम लोगों ने हाथ डालना है और कोई एक लेटर निकाल लेना है। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें हमारे पास टी भी आ सकता है। अब इसको हम लोग E1 बोल देंगे, ठीक है। E1 बोल देंगे। E1 भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, E2 भी आ सकता है और आर भी। तो मीन्स हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होंगे उनमें हम लोगों ने इन नंबर्स को, इन लेटर्स को लिख देना है कि हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है। अब पॉसिबल आउटकम्स हम लोग देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 7 है, ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब ई पार्ट है चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम। अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर जो है ना कोई भी हम लोग चूज़ करते हैं तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 99 तक 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 100 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है? 999 तक, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाता है और वो 4 डिजिट नंबर है। सो 3 डिजिट नंबर्स मीन जिसमें 3 नंबर है, 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 3 डिजिट नंबर होंगे। अब इनमें से हमने कोई भी रैंडमली चूज़ करना है। तो हमारे पास, चलें इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो इसका सैम्पल स्पेस आएगा, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 100, 101, 102 भी आ सकता है, 103 भी आ सकता है और इसी तरह करते करते, अब सारे नंबर्स हम लोग नहीं लिख सकते, 999 तक ये सारे नंबर्स आ सकते हैं सैम्पल स्पेस में। इनमें से कोई भी नंबर हम पिक कर सकते हैं क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब पॉसिबल आउटकम्स देखा जाए, सो पॉसिबल आउटकम्स में हम लोग इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे कि ये कितने नंबर हैं, ठीक है। सो 100 से लेकर 999 तक ये हमारे पास 900 नंबर्स बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एन 8-sided फेयर डाई विद फेसेस लेबल 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7 एंड 9 इज रोल्ड वंस। अब 8-sided हमारे पास एक डाई है, ठीक है। सो उस डाई के ऊपर नंबर ये वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। मीन्स 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा है और 7 3 टाइम्स लिखा है और एक 9 है, एक 2 है, एक 4 है। उसको अगर एक टाइम हम लोग रोल करते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमारे पास कितने चांसेस होंगे कि हमारे पास ए आए, ठीक है। 7 आए, 7। तो हमारे पास कितने चांसेस होंगे? अब जितने 7 हैं उतने चांसेस होंगे। सो ये हमारे पास 1, 2, 3 है, ठीक है। सो हमारे पास इसके चांसेस भी हम रोल करने के 3 ही आ सकते हैं। लेकिन इसको हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी में लिखना है वो कैसे लिखना है? अब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8, क्योंकि टोटल जो हमारे पास नंबर्स है वो 8 है। अब उसमें 7 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3। सो 3 टाइम्स हमारे पास इसके चांसेस हैं। 8 चांसेस में से 3 चांसेस हैं कि हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड को देखें, 3 और 4। अब 3 आने के या 4 आने के हमारे पास कितने चांसेस हैं? सो यहाँ देखें, अब 3 हमारे पास कितने टाइम्स है? 1, 2 टाइम्स हमारे पास 3 है और 1 टाइम हमारे पास 4 है। तो 1, 2, 3, तो ये 3 हो गए। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें 3 और 4 चाहिए, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। सो और 4 जो टोटल है हमारे पास 8-sided फेयर है, ठीक है। और इसकी ये देख लें नंबर्स भी हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये क्लियर है। अ नंबर लेस दैन 10।
अब जो 10 से छोटा नंबर है, ठीक है, सो ये सारे नंबर्स देखें डियर स्टूडेंट 10 से छोटे हैं, क्योंकि 9 इज़ ऑल्सो लेस देन 10। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/8 ही आएगी, ठीक है, 8/8 आ जाएगी। अब 8/8 आप लोग को पता है कि 8 1s are 8, 8 1s are 8 कटिंग हो जाएगी, तो जब सेम नंबर्स डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आ जाए तो वो 1 हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्टेन, कि हमारे पास सर्टेन है ये प्रोबेबिलिटी। सॉरी डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को यहाँ पर पता चल गया होगा कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब नंबर्स तो सारे ही लेस देन 10 है ना, ठीक है। सो 8 नंबर्स थे और 8 में से सारे नंबर्स लेस देन 10 है, तो 8/8, ठीक है। सो 8 1s are 8 1s are, तो 1 को हम लोग सर्टेन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब फोर्थ है अ नंबर विच इज़ नॉट 2। अब वो नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 2 नहीं है, ठीक है। अब 2 हमारे पास सिर्फ एक है, बाकी तो 2 नहीं है ना, तो इट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 2 को हटा के 7 चांसेस है हमारे पास 2 के अलावा, तो 7/8 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि 2 हमारे पास उनमें से नहीं होगा। ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग 2 को निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 के अलावा बाकी नंबर्स को तो हम लिखेंगे ना, तो वो 7 है हमारे पास और टोटल हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसलिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ना क्वेश्चन नंबर 4 की टर्न है। A card is drawn at random from a box containing some cards numbered 10, 11, 12, so on 22. अब हमारे पास एक बॉक्स है जिनमें हमारे पास ये 10 से लेकर 22 नंबर्स के कार्ड हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। अब हम लोग उसमें से रैंडम कोई भी नंबर उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी के जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो यहाँ पर देखें एन इवन नंबर की हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सो इन नंबर्स में से इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 10, 12, 14, इस तरह सारे नंबर्स को हम लोग इवन को अलग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। अच्छा, नंबर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 से लेकर 22 तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। टोटल नंबर जितने थे वो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अब इनमें हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर कौन कौन से हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारे पास 7 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टोटल जो नंबर हैं वो इवन नंबर्स वो 7 है, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 से लेकर 22 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/13 आ गई। नाउ सेकंड पार्ट है अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव। अब हम लोगों को नंबर लेना है 13 और 19 के दरमियान में से, लेकिन इंक्लूसिव का मतलब है कि इन दोनों के साथ, ठीक है। अब 13 और 19 यहाँ पर देखें, सो ये 13 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 19 यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इन सारे नंबर्स में से कोई भी एक पिक करना है, ठीक है। सो ये कितने नंबर्स हो जाएंगे 13 से 19 तक, इनको भी साथ में, ठीक है, इंक्लूसिव लिखा है कि इनको साथ में। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इन नंबर्स के आउटकम्स हमारे पास 7 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 10 से लेकर 22 तक 13। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/13 इसकी भी आ रही है। सो डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट हमारे पास है अ प्राइम नंबर दैट इज़ लेस देन 18। अब प्राइम नंबर हमें चाहिए जो कि 18 से छोटे हैं, तो इन नंबर्स तक आ जाते हैं। अब 18 से छोटे हमारे पास ये नंबर है, 10 से लेकर 18 तक सारे जो है ना 18 से छोटे हैं। इनमें प्राइम नंबर्स कौन सा है, जो इट्सेल्फ और 1 से मल्टीप्लाई हो,
ठीक है। सो यहाँ पर देखें 10 जो है ना 2 5 10 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अलावा भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो एक 11 है हमारे पास प्राइम नंबर, एक 13 है और एक 17 है, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 18 इन नंबर्स में से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास लेस देन 18 3 है और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास 13 है। तो 3/13 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट है अ नंबर ग्रेटर दैन 22। सो यहाँ पर इन नंबर्स को देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ये नंबर्स हैं ही 22 तक, इससे बड़ा हमारे पास ग्रेटर कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, कोई नंबर नहीं है ना हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 0/13 आ जाएगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास 22 से ग्रेटर कोई नंबर इनमें नहीं है तो 0 हो जाएगा और टोटल नंबर्स हमें 13 गिवन है। सो 0 जब भी किसी चीज़ के साथ डिवाइड होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। सो 0 जब आ जाए किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल कि ये हो ही नहीं सकता है जब उनमें कोई ग्रेटर नंबर है ही नहीं, ठीक हो गया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट है अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब वो नंबर इनमें हम लोग देखेंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। सो इनमें देखें अब हमारे पास कौन सा नंबर है जो 4 पे डिविजिबल है। सो यहाँ देखें सबसे पहले ये 12, ठीक है, 4 3 12 होगा, ठीक है, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है। इट्स मीन्स हमारे पास 12 16 और 20 ये 3 नंबर हैं जो कि 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी 3/13 लिखेंगे, ठीक है। बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट आज तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।